नमस्कार, स्वागत है आपका जीके निधि क्लासेस में। आज के सेशन में 10 दिसंबर के करंट अफेयर क्विज को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, कौन ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी कर रहा है? दुबई है, मिस्र, अबू धाबी, थाईलैंड। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो कमेंट कीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अबू धाबी। ऑप्शन सी सही आंसर है। थीम इसकी है एआई 2031 एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंट फ्यूचर्स। अगला प्रश्न है, कहाँ पर 9 दिसंबर से 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल शुरू हो रहे हैं? दुबई में, मिस्र में, अबू धाबी, थाईलैंड। इसका आयोजन किया जा रहा है थाईलैंड में। इसका सही ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न है, अबू धाबी वित्त सप्ताह 2025 का कौन से संस्करण का उद्घाटन हुआ? चौथे संस्करण, दूसरे संस्करण, पहले संस्करण, तीसरे संस्करण। ये रहा था चौथा संस्करण। इसका सही ऑप्शन है ये। 8 से लेकर 11 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल। कहाँ पर जल शक्ति हैकाथॉन 2025 और भारत विन पोर्टल का शुभारंभ किया? गुजरात, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, चेन्नई। तो इसका शुभारंभ हुआ नई दिल्ली में। सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 9 से 12 दिसंबर 2025 तक किस देश की आधिकारिक यात्रा पर है? मिस्र, ब्राज़ील, चिली, गुयाना। तो ये देश है ब्राज़ील। इसका सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है, IIT मद्रास और इंडिया एआई मिशन ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का कहाँ मेजबानी करेंगे? गुजरात, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, चेन्नई। इसका मेजबानी होगा चेन्नई में आयोजित होगा। इसका विकासशील देश में पहली बार आयोजित होने वाला भारत एआई इम्पैक्ट समिट है 2026। ये 15 से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार और शिल्प गुरु पुरस्कार वितरित किए। किस राज्य को 3 श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये राज्य है उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है सी। लखनऊ की माधुरी मिश्रा को 2023 का शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें ये बाटिक प्रिंटिंग के लिए सम्मान मिला है। वही वाराणसी के इम्तियाज अहमद को 2023 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार मिला। सहारनपुर के मोहम्मद दिलशाद ने 2024 का शिल्प गुरु पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA7 की 7वीं बैठक 8 से लेकर 12 दिसंबर 2025 कहाँ शुरू हुई है? डेनमार्क के कोपेनहेगन में, रोम के इटली में, केन्या के नैरोबी में, फ्रांस के पेरिस में। तो ये आयोजित हो रही है केन्या के नैरोबी में। इसका सही उत्तर है सी। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 8 से शुरू 5 दिवसीय सत्र में 193 देशों के बीच भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत रणभूमि दर्शन पहल के अंतर्गत
सुपर कार रैली की मेजबानी कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये राज्य है सिक्किम। सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न, केंद्र ने किस राज्य में पीएम जनमन के तहत 25 नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। ऑप्शन सी सही आंसर है। 65.38 किलोमीटर लंबाई की सड़क होगी। 25 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें 68.67 जो करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश होगा। तो ये जो नई सड़कें बनाई जाएंगी विशेष रूप से ये कमज़ोर आदिवासी समूह यानी PVTGS से संबंधित 30 बस्तियों को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता बाबा अधव का 95 वर्ष की उम्र में पुणे में निधन हो गया? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। राज्य है महाराष्ट्र। सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास का क्या नाम है? सूर्य किरण, गरुड़ शक्ति, मित्र शक्ति, वज्रपहाड़। इसका सही आंसर गरुड़ शक्ति। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये 10वां संस्करण है। हिमाचल प्रदेश के बकलो स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में यह अभ्यास 3 से लेकर 12 दिसंबर 2025 तक की प्रशिक्षण चलेगा। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के यूट्यूब के CEO का क्या नाम है जिन्हें टाइम मैगजीन ने CEO ऑफ द ईयर 2025 नामित किया? सुसान वजिस्की, सत्या नडेला, नील मोहन, एलन मस्क। तो इनका नाम है नील मोहन। इसका सही ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न है, टाटा एडवांस सिस्टम्स यानी TSL ने कहाँ पर एक अत्याधुनिक रक्षा MRO मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सुविधा केंद्र की नींव रखी? तमिलनाडु, बेंगलुरु, हैदराबाद, न्यू दिल्ली। ये है बेंगलुरु में। इसका सही ऑप्शन है बी। ये भारत में अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की C-130J सुपर हर्कुलिस विमानों की मरम्मत और ओवरहॉल का प्रमुख केंद्र बनेगी। अगला प्रश्न, विश्व समुद्र ओपन 9 दिसंबर से कहाँ आयोजित हो रहा है? नई दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। तो इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। सही ऑप्शन है ए। ये गोल्फर प्रतियोगिता है। इसमें युवराज संधू गोल्फ प्रतियोगिता है। इसमें गोल्फर हैं युवराज संधू, वीर अहलावत और शौर्य भट्टाचार्य भाग लेंगे। अगला प्रश्न है, किसने नई पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी की शुरुआत की और इस तरह का प्लेटफॉर्म शुरू करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है? SBI, सेबी, नीति आयोग, नाबार्ड। तो ये है सेबी। इसका सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अमेरिका के किस चिप निर्माता कंपनी के साथ साझेदारी की? एनवीडिया, इंटेल, AMD, क्वालकॉम। तो कंपनी इंटेल। सही ऑप्शन है बी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्र और असम में एक चिप असेंबली और टेस्टिंग संयंत्र पर $14 अरब का निवेश कर रही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन 96 वर्षीय आज़ाद हिंद फौज के सिपाही और प्रवासी भारतीय का निधन हो गया? लहरी सिंह, गिरवर सिंह, परमात्मा राय, अनूप सिंह। तो यह है परमात्मा राय। सही ऑप्शन है सी। वे दोहरी घाट के धनौली
रामपुर गांव के थे। अगला प्रश्न, कौन लगातार तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी करेगा? चीन, भारत, जापान, फ्रांस। तो ये देश है भारत। इसका सही ऑप्शन है बी। ये टूर्नामेंट 9 से 14 दिसंबर तक चेन्नई के SDAT स्टेडियम में आयोजित होगा। 12 देश इसमें भाग लेंगे। इसमें मेजबान भारत और गत विजेता मिस्र और वर्ष 2023 का उप विजेता मलेशिया भी शामिल है। अगला प्रश्न, किस राज्य में 15.90 लाख बीज गन्ना और टिश्यू कल्चर लैब में तैयार होगा? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। सही ऑप्शन है सी। अभी वर्तमान में प्रदेश में चीनी मिलें हैं बिजनौर में, ये मेरठ में है, लखीमपुर, बरेली, आजमगढ़, ये सब मिलों के नाम हैं। इसको जहाँ पर टिश्यू कल्चर लैब स्थापित है, इसमें एक गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर है, यहाँ पर भी एक टिश्यू कल्चर लैब है। लेकिन अभी जो मीरगंज जो बरेली में है वहाँ पे अभी बीज उत्पादन बंद है। अगला प्रश्न, किस राज्य में ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी की? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 2025 को कहाँ हुई? गोरखपुर, लखनऊ, हरदोई, कानपुर। तो बैठक हुई लखनऊ में। सही ऑप्शन है बी। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई 9 सितंबर 2024 को ये बना था और इस बैठक में प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और साथ ही इसमें 7 नामित सदस्य शामिल हैं। इसकी प्रथम जो बैठक में इसे परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दया शंकर सिंह की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित की जा रही है। अगला प्रश्न, यूपी के किस जिले में चित्तौड़गढ़ जलाशय को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा? गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, हरदोई। तो ये जलाशय चित्तौड़गढ़ जलाशय स्थित है बलरामपुर में। इसका सही ऑप्शन है सी। जलाशय 1400 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बना हुआ है और इसका निर्माण 1977-78 में किया गया था। अगला प्रश्न, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया? गोंडा, गोरखपुर, बलरामपुर, हरदोई। तो ये किया गोरखपुर में। ऑप्शन बी सही आंसर है। सैनिक स्कूल गोरखपुर में देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत के नाम पर 1000 से अधिक की क्षमता के ऑडिटोरियम का भी उद्घाटन किया गया है। सीएम योगी ने गोरखपुर के पिपरौली ब्लॉक क्षेत्र के नरकटहा में नवनिर्मित राजकीय ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का लोकार्पण भी किया। इस जो ITI है इसका निर्माण किया है तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से इसमें 18 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कराया गया। इसका संचालन प्रदेश सरकार की तरफ से कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, 25 दिसंबर को अटल जयंती पर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का कौन शुभारंभ करेंगे? सीएम योगी आदित्यनाथ, PM मोदी, पीयूष गोयल, अमित शाह। तो इसका शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसका ऑप्शन है बी सही आंसर है। ये स्थल बना है हरदोई रोड पर, 65 एकड़ में बना हुआ है। इस स्थल पर अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाएं लगाई गई हैं और ये प्रतिमाएं 70-70 फीट ऊंची हैं और कांसे से निर्मित है। ये प्रधानमंत्री 3 महापुरुषों के जीवन पर बने संग्रहालय
का लोकार्पण भी करेंगे। अगला प्रश्न है, कौन भारत में 1.5 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगी? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, मेटा। तो ये कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। इसका सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न, मध्य पूर्व का प्रमुख वार्षिक सम्मेलन बिटकॉइन मीना 2025 कहाँ संपन्न हुआ? दुबई, मिस्र, अबू धाबी, थाईलैंड। तो संपन्न हुआ अबू धाबी में। इसका सही ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न, 17 दिसंबर से फर्स्ट इंटरनेशनल दंगल एंड रुस्तम टाइटल 2025 कहाँ आयोजित होगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर एंड हरियाणा। इसका आयोजन किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। इसका सही ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न, किसने भारत का पहला इंक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया? आईआईटी मद्रास की साइन, आईआईटी दिल्ली की साइन, या आईआईटी बॉम्बे की साइन, या आईआईटी इंदौर की साइन। तो इसे लॉन्च किया आईआईटी बॉम्बे की साइन ने। इसका सही ऑप्शन है सी। तो साइन का पूरा नाम सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। फंड है वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड नामक। इस फंड का जो कुल कोष है 250 करोड़ रुपए का, और इसका उद्देश्य है भारत के डीप टेक स्टार्टअप्स को उनके शुरुआती चरण में महत्वपूर्ण जोखिम पूंजी प्रदान कर उनका समर्थन करना। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 9 दिसंबर, 8 दिसंबर, 7 दिसंबर। मनाया जाता है 10 दिसंबर को। इसका सही ऑप्शन है ए। ये रहा आज का होंगे प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।